अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, लज्जा दया संजम बंभचेरम कल्याण भागीस विशोहिठानम। जे मे गुरु सयय मनुशासयन्ति तेहं गुरु सययं पूजयामि। हमारी आत्मा वर्तमान में पूर्णतया शुद्ध नहीं है। जो पूर्णतया शुद्ध हो जाती है वह सिद्ध हो जाती है, और जब तक आत्मा पूर्णतया शोधि को प्राप्त नहीं होती है और बोधि को भी प्राप्त नहीं होती है, तब तक उसका संसार में परिभ्रमण का चक्र चलता है। बोधि प्राप्त कर संपूर्ण शोधि को प्राप्त हो जाती है, फिर आत्मा इस परिभ्रमण के चक्र से विमुक्त हो जाती है। शोधि के लिए, विशोधि के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकार ने कहा कि विशोधि के स्थान 4 हैं। शास्त्रकार ने 4 एक श्लोक में बताए हैं। पहला स्थान है लज्जा। आदमी में लज्जा हो, अनुशासनबद्धता हो। एक आदमी लज्जा को छोड़कर निर्लज्ज हो जाता है और उच्छृंखल हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, वह शोधि से दूर हो जाता है, मलिनता की ओर आगे बढ़ जाता है। एक दूसरा आदमी लज्जावान होता है, अपने आराध्य से भी लज्जा, संकोच, अपने गुरु हैं, अधिकारी हैं, उनसे संकोच यानी उनके अनुशासन का सम्मान, अनुशासन में रहना। आदमी के जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विनय के साथ जो अनुशासन को स्वीकार करता है, विनीत होता है, वह व्यक्ति सुखी बनता है। आगम में कहा गया है कि अविनीत आदमी विपत्ति को प्राप्त होता है। विपत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य। अविनीत भले पशु हो, अविनीत भले आदमी हो, और अविनीत भले देवता भी क्यों न हो। अविनीत है तो पशु भी दुखी बन जाता है, अविनीत है तो आदमी भी दुखी बन जाता है, और अविनीत है तो देवता भी दुखी बन जाता है। अगर जीवन में लज्जा है, विनय है, अनुशासनबद्धता है, तो पशु भी सुखी बनता है, आदमी भी सुखी बनता है, और देवता भी सुखी बनता है। तो हमारे जीवन में लज्जा का भाव रहना चाहिए, अनुशासनबद्धता रहनी चाहिए। लज्जाम गुणौग जननीम जननी निवारिया। एक लज्जा का भाव गुण समूह को पैदा करने वाला बन जाता है। गुरु का अनुशासन होता है, अपने अधिकारी का भी अनुशासन होता है, और तो क्या, अनुशासन करने वालों को तो पहले अनुशासित होना चाहिए। निज पर शासन फिर अनुशासन।
पहले स्वयं पर शासन करो, फिर दूसरों पर अनुशासन कर सकोगे। जो स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे दूसरों पर अनुशासन करने का अधिकार भी कितना क्या कैसे मिल सकेगा? मिल भी जाएगा तो कितना वह सफल हो सकेगा? तो दूसरों पर अनुशासन करने वालों के लिए ध्यातव्य है कि पहले खुद पर अनुशासन करें। यह अनुशासनशीलता देश के लिए भी कल्याणकारी है, समुदाय समाज के लिए भी कल्याणकारी है, व्यक्ति के लिए खुद के लिए भी कल्याणकारी होती है। जो लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं, नो हब्बाए नो पाराए, मानो किधर के भी नहीं रहते, कई बार वे इतने उजड़ जाते हैं और अपनी गरिमा को कम कर लेते हैं, अयोग्य साबित हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसलिए लज्जा का भाव जीवन में होना चाहिए। दूसरा सोधी विशोधी का स्थान है दया। मनुष्य में दया का भाव होना चाहिए। दूसरों पर दया, खुद पर दया हो जाती है। तुलसी दया न पार की, दया आपकी हो। दूसरों पर दया करने वाला मानो खुद पर ही दया करता है। आदमी में करुणा हो कि मेरी ओर से बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। दूसरों को मैं पीड़ित करने का प्रयास न करूं। दूसरों को पीड़ित करने वाला मानो खुद के लिए पीड़ा और दुख तैयार कर लेता है। जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का, चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करता है, दूसरों को शांति देता है, वह खुद के लिए चित्त समाधि और शांति मानो तैयार कर लेता है। एक चिंटी को भी बिना मतलब हमारी ओर से हम कष्ट देने का प्रयास न करें। यह दयाशीलता, अनुकंपाशीलता, करुणा का भाव आदमी में होता है तो आदमी का चित्त शुद्ध बन जाता है। विशुद्धि का तीसरा स्थान बताया गया संयम। आदमी संयम की साधना करे। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। हमारा शरीर पर भी संयम हो, वाणी पर भी संयम हो, मन पर भी संयम हो और इंद्रियों पर भी हमारा संयम होना चाहिए। संयम नहीं होता है तो जीवन की गाड़ी गड़बड़ा जाती है। कार में, जीप में ब्रेक नहीं है तो खतरनाक हो जाती है। कार जा रही थी और शहर की एरिया शुरू होने वाली थी। ट्रैफिक पुलिस सजग थी। सूर्यास्त का समय हो चुका था, सूर्यास्त भी हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस मैन ने देखा कि कार में लाइट नहीं है, यह गलत है। अंधेरा होना शुरू हो गया, लाइट नहीं है, नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो कार थोड़ी सी दूरी पर आ रही थी। पुलिस ने संकेत किया, रुको रुको, तुम्हारी कार में लाइट नहीं है। वो सड़क के बीच आ गया। पुलिसमैन के, रुकिए, रोकिए कार को, लाइट क्यों नहीं है? ड्राइवर बोला, भैया एक तरफ हो जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है। तो वह कार कितनी खतरनाक हो जाती है जिसके न तो लाइट है न ब्रेक है। हमारे जीवन में भी लाइट भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए और ब्रेक भी होना चाहिए। आदमी में ज्ञान का प्रकाश हो, समझ का प्रकाश हो,
सम्यक दृष्टिकोण का प्रकाश हो, साथ में चारित्र और संयम का ब्रेक भी हो, तो यह जीवन की गाड़ी ठीक चल सकती है। आदमी शरीर का संयम रखे, भोजन का भी संयम रखे, वाणी का संयम, भोजन का संयम भी अच्छा है और वाणी का भी हमें संयम रखना चाहिए। ये वाणी ऐसी है जो विष का काम भी कर सकती है और अमृत का काम भी कर सकती है। हालांकि कहने की बात कई बार कहनी होती है, पर शालीनता से कह दे, गुस्सा क्यों करें, कड़ी बात भी शांति से कह दें। अकबर और बीरबल जो भी दोनों बैठे थे, बीरबल पास में था तो बादशाह के मन में कुछ विनोद की भावना जागी, कुछ विनोद, हंसी मजाक विनोद करें। तो बादशाह बोले, बीरबल रात को एक सपना देखा था। अच्छा जाफना, क्या सपना देखा? बड़ी उत्सुकता से पूछा बीरबल ने, क्या सपना देखा आपने? कि बीरबल सपना यह देखा कि कोई थोड़ी रात बाकी थी और मैंने तुमको बुलाया और कहा आज तो घूमने चलेंगे। मैं और तुम दो ही दो, थोड़ा अंधेरा था तभी घूमने के लिए निकले, कोई सुरक्षा कर्मचारी साथ नहीं था, हम दो ही दो चले थे और दोनों बातें करते चल रहे थे, बातों में मस्त थे और एक गली में से गुजर रहे थे। उस गली में दो गड्ढे बने हुए थे, मैंने सपने में देखा। एक गड्ढे में तो कीचड़ था, दूसरे गड्ढे में अमृत भरा हुआ था। बातों में ध्यान रहा नहीं, कुछ अंधेरा भी था, हम दोनों गड्ढों में गिर गए। तुम तो कीचड़ वाले गड्ढे में गिरे और मैं अमृत वाले गड्ढे में गिरा। इतना कह करके बादशाह मौन हो गए। बीरबल बोला, जहां अपना आगे फिर क्या हुआ, आगे की बात बताओ ना। बोला, आगे का तो कुछ नहीं, मेरी नींद फिर खुल गई थी, इतना सा मैंने सपने में देखा था। बीरबल बोला, जहां अपना क्या बताऊं, मानो कि शरीर हमारे दो हैं पर जीव हमारा एक है, आत्मा एक है। यही सपना आज इस रात को मैंने देखा था। अच्छा हाँ, यही सपना, बिल्कुल यही देखा था, इतना सा अंतर है, आपकी नींद बीच में टूट गई, सपना पूरा नहीं देखा, मैंने आगे और देखा, सपना पूरा देख लिया। अच्छा तुमने फिर क्या देखा आगे? कि जहाँ अपना जैसा आपने फरमाया ना कि वो हम दोनों निकले थे घूमने के लिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने, यही मैंने देखा था, दो गड्ढे आए थे, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा था और आप अमृत वाले गड्ढे में गिरे थे, यहाँ तक आपने ठीक कहा। उसके बाद की बात मैंने ये देखी, हम दोनों ने मशक्कत करके बाहर निकलने का प्रयास किया, सफल हो गए। हम दोनों अपने अपने गड्ढे से बाहर निकल गए, बड़े प्रेम से गले मिले, आप मुझे चाटने लग गए, मैं आपको चाटने लग गया। बादशाह को कीचड़ खिला दिया, खुद ने अमृत पी लिया। तो बात कहने की बात कह दी, पर कहीं विनोद में प्रसन्नता से हंसते खिलते कह दी, गुस्सा नहीं। तो आदमी को कड़ी बात भी कहनी हो, बड़ी बात भी कहनी हो, तो गुस्से में नहीं, शांति से कहनी चाहिए, शांति का महत्व है। वैसे गुस्सा करना कौन सी बड़ी बात है, दो गालियां गुस्से में आकर दे देना कोई बड़ी बात नहीं, शांति रखना वो बड़ी अच्छी बात है, और सहन करना अच्छी बात होती है। तो हम वाणी पर भी संयम रखें कि वाणी से जहां तक हो सके कटु बात न कहें, और यथा तथ्य से दूर अयथार्थ बात, मृषा बात कहने से जहां तक संभव हो सके गृहस्थों को भी बचने का प्रयास करना चाहिए, यूं संयम होना चाहिए। तो संयम है वह विशुद्धि का हेतु है, स्थान है। चौथी बात शास्त्रकार ने बताई ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य की साधना भी चित्त शुद्धि, चेतना शुद्धि का एक उपाय है, एक इंद्रियों के संयम की वह साधना हो जाती है। तो ये चार विशुद्धि के स्थान बताए हैं, लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य।
शास्त्रकार ने आगे बताया कि इन बातों की जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, गुरु ऐसे जो खुद भी साधना करने वाले हों, खुद भी साधक हों, लोगों को भी, शिष्यों को भी अनुशासन देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले हों। बात बताने को कोई भी बता दे, फिर खुद के जीवन में कुछ नहीं है तो कितना क्या असर होगा। वो एक युवकों की टीम थी, कई वो युवक टीम में थे, उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि आजकल लोग चाय बहुत पीते हैं, हम चाय बंद कराएंगे, क्रांति करें, चाय बंद कराएंगे। तो 5-7 युवकों की टीम बन गई, एक उनमें प्रवक्ता बन गया कि वो भाषण देगा, लोगों को चाय से नफरत कराएगा, चाय छुड़वाएगा। जगह जगह वो टीम जाती, एक होटल में उनका कार्यक्रम रखा गया, अच्छा मंच बना और होटल ने व्यवस्था की। गांव के भी, शहर के वो हजारों लोग आ गए भाषण सुनने के लिए, मानो कि चुनावी सभा हो रही हो कोई। हजारों लोग आए, वो लोग, टीम मंच पर बैठी, होटल के मैनेजर आदि भी मंच पर बैठे। संयोजक ने कहा अब हमारे मुख्य प्रवक्ता भाषण देंगे। तो प्रवक्ता खड़ा हुआ, करीब 1 घंटा तक जमकर उसने चाय की निंदा की, चाय पर खूब बरसा प्रवक्ता, चाय ऐसी, चाय खराब, चाय खराब। काफी अच्छा भाषण दिया। तो उसका भाषण पूरा होने के बाद होटल का मैनेजर खड़ा हुआ कि महोदय आपके भाषण से मैं प्रभावित हूं, मैं अभी घोषणा करता हूं इस क्षण के बाद हमारी होटल में अब चाय कभी नहीं बनेगी, हम चाय को छोड़ते हैं, चाय का बहिष्कार करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय हो गया, चाय बिल्कुल बनेगी नहीं होटल में। कार्यक्रम संपन्न हुआ और वह टीम अब रवाना हो रही थी, गेट के बाहर पहुंची, मैनेजर भी साथ साथ गया टीम को विदा करने के लिए। वो प्रवक्ता जो ही होटल के बाहर निकला, अपने पास में चल रहे साथी से कहा, 1 घंटा बोला, मैं थक गया हूं, 1 कप चाय लाओ मेरे लिए। यह बात होटल के मैनेजर ने सुन ली कि महोदय आप चाय पीते? कहा मैं तो चाय पीता हूं। आप चाय पीते हो, हमें फिर क्यों चाय बंद करने की बात कही आपने? जब आप खुद चाय पीते हो तो मैं भी अपना निर्णय बदलता हूं, हमारी होटल में भी चाय बनेगी, चाय बंद नहीं होगी। तो आदमी दूसरों को शिक्षा दे दे वो अच्छा ठीक है, पर खुद के जीवन में न हो, उस शिक्षा का प्रभाव कितना क्या पड़े। तो साधु गुरु खुद त्यागी हो और त्याग की बात कहे तो उसकी वाणी का अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो कहा गया कि जो गुरु जे में गुरु सयय मनुषा सयंती ते हम गुरु सययम पूजयामी। जो गुरु मुझे इन चीजों की लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, और यो माने शिक्षा केवल मुंह से नहीं, शिक्षा अपने जीवन के व्यवहार से भी देते हैं, ऐसे गुरुओं की मैं सतत पूजा करता हूं। तो जिंदगी में सद्गुरु मिल जाए, त्यागी और ज्ञानी गुरु मिल जाए, कंचन कामिनी के त्यागी हों, संयमी हों, ऐसे त्यागी गुरु का, संतों का, साधियों का, त्यागियों का आना होना बहुत अच्छी बात होती है। और संतों की संगति तो एक घड़ी भी बहुत बड़ी बात है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी संतों की संगत अच्छी बात, एक नहीं तो आधी घड़ी, आधी तो नहीं तो पाव घड़ी भी संतों की, गुरुओं की संगति मिल जाए तो पाप का पलायन हो सकता है। तो त्यागी संतों, गुरुओं का समागमन होना और उनकी सेवा का, यानी उपासना का, ज्ञान ग्रहण का मौका मिलना जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रसंग होता है।